बिना किसी सीड के, अच्छा, मदर प्लांट से टिश्यू लेकर के हाँ, ये इसको ऐसे ही बोतलों में डाला जाता है। ठीक है। ये देखिए आप। तो इसमें हम एप्पल, पियर, प्लम, चेरी, वॉलनट, एलमंड, ब्लूबेरी और पोमोग्रेनेट के प्लांट्स, साथ में सिट्रस और गुआवा के भी प्लांट्स बना रहे हैं। ये दिसंबर मंथ में 15 दिसंबर से इसको उखाड़ेंगे। गर्म क्षेत्र से जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से या कहीं से भी कोई डिमांड आती है तो उसको हम एज ए छोटा सा गिफ्ट पैक बना करके कोरियर से 16 का ये कल्चर बोतल है। ओके। तो 6 साल का बच्चा भी फ्रूट तोड़ सकता है। ठीक है। बहुत बड़ा तो रूट स्टॉक द्वारा प्लांट रहता है, छोटा प्लांट रहता है, तब आप उसको छत पर भी कर सकते हैं। और पहाड़ों के लिए हमारे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे जेरोमाइन है, स्केलस्पर्टू, रेड ब्लॉक्स है, गाला है, ग्रेनी स्मिथ है। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं हूँ रजत निशांत बायोटेक में। ये टिश्यू कल्चर प्लांट यहाँ तैयार होते हैं ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए भी और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए भी प्लांट तैयार करते हैं एप्पल के। ये ब्लॉग उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने इलाके में एप्पल की प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आप मंगा सकते हैं, कब मंगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से मंगा सकते हैं, कितना रेट पड़ेगा, क्या फ़ोन नंबर रहेगा, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपने इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है और पूरा ब्लॉग देखना दोस्तों। जो भी आपके इससे अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन बचते हैं उनको आपने वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश में ये हमारा रजत बायोटेक प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है। ये है रजत निशांत बायोटेक। ओके सर। तो ये 2006 में हमने एस्टेब्लिश किया था। तो भारत सरकार और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तकनीकी सहायता और साथ में हमारे को इसमें इंसेंटिव, बहुत बड़ा बल्क में इंसेंटिव मिला। अबाउट 60-70 लाख रुपए हमारे को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए दिया। इस प्रोजेक्ट में अभी लगभग 100 लोग, लोकल लोग काम करते हैं। तो इसमें हम एप्पल, पियर, प्लम, चेरी, वॉलनट, एलमंड, ब्लूबेरी और पोमोग्रेनेट के प्लांट्स, साथ में सिट्रस और गुआवा के भी प्लांट्स बना रहे हैं। ओके। तो ये प्लांट्स हम पूरा ठंडे क्षेत्र के लिए J&K, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल तथा एक्सपोर्ट में नेपाल, भूटान या बांग्लादेश वगैरह भी भेजते हैं। गर्म क्षेत्र के लिए हम कुछ वैरायटियां गर्म क्षेत्र के लिए रूट स्टॉक के ऊपर एप्पल में बना रहे हैं, जो हम पूरा गर्म क्षेत्र हमारा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह या राजस्थान वगैरह में बना करके फार्मरों को देते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छे लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया में ही मिल रहा है। ये हमारा निशांत बायोटेक जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर जो वुडी प्लांट के लिए काम कर रहा है, वो एक ही लेबोरेटरी है पूरे भारतवर्ष में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCSTCP, नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर प्लांट से सर्टिफाइड है, जो ऑथेंटिक और बढ़िया काम कर रहा है और बल्क में काम कर रहा है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा वो सस्पॉन्सर्ड है। और रजत बायोटेक इंडिया आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पेज है या साइट है www.rajatbiotech.com। ठीक है सर। अब हम सर से घूमेंगे लेबोरेटरी, हमारे को सर विजिट कराएंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं। ये हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है। यहाँ पे मीडिया बनता है। जो कुछ भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट जमीन के अंदर से खाता है, हाँ जी, वो सब न्यूट्रिएंट्स ऐसे लगभग 18 से 19 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब इसमें डालते हैं। तो ये पौधे के खाने के लिए भोजन होता है। अच्छा। तो इसमें जो हमारे पास प्लांट आता है ईस्ट मार्निंग स्टेशन इंग्लैंड से या USA से या इटली से, एक मदर प्लांट जो आता है उसका टिश्यू लेके, उसका सेल, उसकी आंख लेकर के इसके अंदर इनोकुलेट करते हैं। वो मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जी। पहले ये मीडिया बनाते हैं और इसको ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 पाउंड प्रेशर पर। अच्छा। उसके बाद इस ट्रॉली में ये पूरा ऑटोक्लेव कर जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। ये सेकंड स्टेप है। तो ये इसमें एक सिस्टम रहता है कि जब ये ठंडा होता है तो ये जेली बन जाता है, जैसे टूथपेस्ट की जेली की तरह। ये इसमें अगार डाला होता है। तो ये सब न्यूट्रिएंट हैं प्लांट को खाने के। अच्छा। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें टिश्यू कैसे इनोकुलेट करते हैं। ठीक है सर। ये लैमिनार एयर फ्लो टेबल है जी। ये जैसे ऑपरेशन थिएटर सेंसिटिव होता है वैसे ही ये भी ऑपरेशन थिएटर की तरह पार्ट है। तो इसमें ये कल्चरिंग की जाती है, जैसे प्लांट का, जैसे ये बोतल अभी आप देख रहे हैं। तो ये 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले इसमें ये टिश्यू डाले थे, तो ये अब लंबे लंबे हो गए हैं। तो इसको काट करके बहुत सारे मतलब एक बोतल से हमारी 4-5 बोतलें बन जाती है। अच्छा। बोतलों के अंदर ये सब प्लांट्स रहते हैं एप्पल के। और जैसे थोड़ा डाल के दिखा दीजिए।
बिना किसी सीड के अच्छा मदर प्लांट से टिश्यू लेकर के हाँ ये इसको ऐसे ही बोतलों में डाला जाता है। ये देखिए आप, ये एक टिश्यू कल्चर की विधि है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लांट जो है वो ग्रोथ रूम में रखे जाते हैं। ये ग्रोथ रूम है Okay, जहाँ sir. पर ये ट्यूबलाइट्स हैं, 16 घंटे ट्यूबलाइट ऑन रहती है, 8 घंटे बंद रहती है। अच्छा टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन रखा जाता है। ओके सर और ये टिश्यू इस बोतल के अंदर जब डाला है तो ये देखिए आप MM10116 116 का ये कल्चर बोतल है। ओके तो सर। इसमें छोटा सा टिश्यू माइन्यूट सा पार्ट हाँ ऑफ प्लांट, कोई लीफ भी डालेंगे उसका, या एपिकल सूट डालेंगे, ओके या सर। नोडल या मेरिस्टम टिप कल्चर से, हाँ। कैसे बहुत सारे मेथड हैं उसको डालने के। ओके तो ये ऐसे बन जाता है। तो हमारे पास ऐसे सर कितनी वैरायटी रहेंगी, मतलब ऐसी ही जो ये रूट स्टॉक में हमारे पास एप्पल में अबाउट 15 वैरायटियां हैं अच्छा रूट स्टॉक की, हाँ। प्लस पियर, पलम, चेरी, वॉलनट, आलमंड, ब्लूबेरी, ओके ये सब सिट्रस, गुआवा, ये सब वैरायटियों पे हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सर तो ये प्लांट्स जो हम बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात कि टिश्यू कल्चर से बनता है तो ट्रू टाइप रहता है। ओके प्लस जैसा मदर प्लांट हमारे पास ईस्ट मलिंग स्टेशन इंग्लैंड से MM सीरीज या हाँ। अपना USA से या इटली से कहीं से भी जो मदर प्लांट आया, सेम वैसे ही कैरेक्टर क्वालिटी का प्लांट बने। ओके सर और इसमें हम जो इसके बाद ग्राफ्टिंग करते हैं, फील्ड में आपको दिखाऊंगा, फील्ड में जाता है तो फिर ग्राफ्टिंग करते हैं। ओके सर तो हाई एल्टीट्यूड के लिए पहाड़ों में, जहाँ हमारे JNK, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल वगैरह में जो जहाँ पे भी एप्पल होता है वहाँ के लिए भी हम प्लांट बनाते हैं। ओके सर। और उसके साथ साथ हम जो गर्म क्षेत्र है, अच्छा। जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, हाँ। या आपका आंध्र प्रदेश है, राजस्थान हर गर्म एरिया के लिए भी हम प्लांट बनाते हैं। ये टिश्यू कल्चर सर से- एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे गर्म इलाके के लिए आप बनाते हैं प्लांट, वो करते हैं, और ठंडे के लिए भी करते हैं सर। अगर वहाँ की मिट्टी कहीं, मतलब मिट्टी में बड़ा फर्क होता है सर, कहीं की जगह चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, तो उस मिट्टी का सैंपल भी अगर टेस्ट होता है कि पहले से ही मतलब वहाँ हो रहे हैं? वैसे बहुत रेतीली मिट्टी तो नहीं, थोड़ा लोमी सॉइल अच्छा और थोड़ी चिकनी मिट्टी जो होगी, हाँ। उसमें थोड़ा अगर रेता मिक्स कर लेंगे अच्छा। तो बहुत अच्छा प्लांट चलेगा। अच्छा। और आप जब भी सेब का प्लांट लगाएंगे तो ये बड़ा पेड़ होता है, 30-35 साल इसकी लाइफ है। अच्छा फ्रूट देना ये 2 सालों में स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपको गड्ढा जो है वो अच्छा 2 फुट बाई 2 फुट का करना है। उसमें गोबर, न्यूट्रेंट्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स अच्छे से डालने हैं। अगर आपको अपनी मिट्टी के लिए डाउट है तो आप उसका सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं। उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट जो भी है उसमें किसी की कमी है तो उस चीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अच्छा और उसकी pH लेवल को चेक करवा सकते हैं। जैसे हमारे गमलों में फूल लगते हैं, वैसे ही इन प्लांट्स को आप गमलों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट टू प्लांट 2 फुट और 4 फुट के डिस्टेंस पे प्लांट लगते हैं। छोटी इनकी कैनोपी रहती है और विद इन 2 ईयर ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। तो ये 25 से 30 साल आपको फ्रूट देते हैं। और जैसे सर आजकल रूफ फार्मिंग भी चल रही है, लोग छत पे वो कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग उसके लिए कितना वो ये है? रूट स्टॉक M9 जो है इसमें वो ड्वार्फ प्लांट है। अच्छा तो अगर आपको 10 किलो की या 20 किलो की अगर पानी गमला लेते हैं या बाल्टी लेते हैं कोई, अच्छा। उसमें लगाते हैं, लेकिन उसमें छेद प्रॉपर्ली होनी चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं कि आपने पानी डाला और पानी उसमें खड़ा रह गया तो वाटर लॉगिंग से प्लांट सड़ता है। अच्छा तो उसमें लगाने की विधि मेन यही है कि आप प्लांट लगाते हैं तो उसमें ग्राफ्टिंग की होती है। अच्छा ग्राफ्टिंग यूनियन जो है वो हमेशा मिट्टी से बाहर रहना चाहिए। अच्छा और जब आप लगाएंगे तो उसमें न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट का जो खाद वगैरह है वो अच्छे से डालनी है। ओके सर। और बरसातों में सबसे बड़ी समस्या आती है कि बरसातों में बीमारियां कुछ आती हैं, अल्टरनेरिया वगैरह, तो आपको फंगीसाइड के स्प्रे करने पड़ेंगे। साथ में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। पानी खड़ा हो गया आपके पेड़ के पास और गर्मी भी है तो प्लांट मरने के या उसमें फाइटोफ्लोरा के उस चीजें के चांसेस रहते हैं बीमारी आने के। जो हाई कलर स्टेन वैल्यू है, जो अच्छा कलर जिसमें होता है, जिसमें सेल्फ लाइफ भी थोड़ी ज्यादा है, तो विदेशों में वो वैरायटियां आ चुकी हैं। बहुत जल्दी इंडिया में भी, अभी थोड़ी पेटेंटेड है वो वैरायटियां, बहुत जल्दी इंडिया में भी ऐसी वैरायटी आने वाली हैं जो आपको पहाड़ों के सेबों की तरह लाल रंग वहाँ पे गर्म क्षेत्र में भी दिखेगा और सेल्फ लाइफ भी थोड़ी कम होगी। हमारे जो अभी तक जो प्लांट वैरायटियां जितनी भी हैं ये जो अभी गर्म क्षेत्र में उगाई जा रही हैं उसमें सेल्फ लाइफ कम है। अच्छा। सेल्फ लाइफ का मतलब है जब आपने फ्रूट तोड़ लिया उसके बाद आप उसको ज्यादा दिन रख नहीं सकते। जैसे हमारे पहाड़ों का सेब है उसको आप 1 महीना भी रखेंगे तब भी वो खराब नहीं होता, 2 महीने भी खराब नहीं। अच्छा। ये जो सेब है गर्म क्षेत्र का उसको सेल्फ लाइफ कम है, मतलब तोड़ लिया तो उसके बाद वो
8-10 दिन में, 15 दिन में कंज्यूम करना पड़ेगा या मार्केट में बेचना पड़ेगा 2-4-5 दिन में। अच्छा, अदरवाइज आप रखेंगे तो उसमें सेल्फ लाइफ कम रहती है, जैसे हमारे टमाटर या खीरा में रहती है वैसे रहती है। ठीक है सर। ये सिर्फ टिश्यू अभी बना है, इसके बाद मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ कि ये फील्ड में जाएगा। इसके बाद ये लगभग 3 साल रखेंगे हम प्लांट को अपने पास, उसके बाद ये सेल के लिए जाएगा। ओके सर। ये है ग्रोथ रूम के बाद का प्रोसेस। सर यहाँ इसका कोई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता होगा? यहाँ पे वहाँ 25 डिग्री से जब आता है प्लांट हाँ तो जी। इसको एक्लेमेटाइज इसको करना पड़ता है। एकदम से हम इसको बाहर 35 डिग्री पे रख देंगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा। तो इसको यहाँ 30 डिग्री 35 डिग्री से बहुत कम, अच्छा। यानी कि 30 डिग्री या 28 डिग्री 25 डिग्री में ही यहाँ रखेंगे। और इसका कल्चर चेंज कर देंगे। नीचे इसमें मिट्टी नहीं है, अच्छा। कोकोपीट, पीट और परलाइट ये मिक्सचर डालते हैं। कोकोपीट, पीट और परलाइट। अच्छा। तो ये यहाँ पर एक्लेमेटाइज होता है। ओके। जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसको पालते हैं तो वो धीरे धीरे एकदम से गर्म पानी या ठंडे पानी से नहीं नहलाते, वैसे ही इसको भी वैसे ही एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। ओके सर। फिर प्लांट बाहर वहाँ आपने देखा हार्डनिंग चैम्बर में, हार्डनिंग चैम्बर के बाद प्लांट यहाँ आएगा, 1 साल रहेगा, फिर ग्राफ्टिंग होगी। फिर इसको ग्राफ्टिंग ये जनवरी मंथ में ग्राफ्ट हुआ है तो ये रेडी है फॉर सेल। अच्छा। अब ये दिसंबर मंथ में 15 दिसंबर से इसको उखाड़ेंगे। ये बेयर रूटेड प्लांट होता है। जब उखाड़ते हैं तो इसमें मिट्टी कुछ नहीं होती साथ में, और ये लीफ झड़ गए होते हैं, डॉर्मेटेड हो गया होता है, प्लांट के पत्ते झड़ गए होते हैं। अच्छा। तो इसमें जैसे हमारे को बाहर से गर्म क्षेत्र से जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से या कहीं से भी कोई डिमांड आती है तो उसको हम एज ए छोटा सा गिफ्ट पैक बना करके कोरियर से या पार्सल से भेजते हैं। अच्छा। और जो हमारे पहाड़ों में जाता है जैसे J&K, हिमाचल, उत्तरांचल, तो बहुत सारे फार्मर हिमाचल के तो खुद आके ले जाते हैं, या गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं तो वहाँ ट्रकों से या जीपों द्वारा भेजा जाता है। ओके सर। बाकी विदेशों के लिए जैसे नेपाल, भूटान है, अफगानिस्तान है, या बैंकॉक है, थाईलैंड है, वहाँ की अगर कोई ऑर्डर रहते हैं तो वो एडवांस में हम उसके लिए फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो फिर लोग वहाँ पे भी इंपोर्ट का लाइसेंस बनवाते हैं। तो हम वहाँ के लिए फिर एक्सपोर्ट जो करते हैं तो वहाँ भी एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। तो गर्म जो ठंडे क्षेत्र वाले हैं वो तो अबाउट 4 ही स्टेटों में मेजर काम हो रहा है इंडिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, J&K है, उत्तराखंड है और अरुणाचल है। अच्छा। 4 ही स्टेटों में एप्पल की खेती हो रही है। और अगर गर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ तो हम सारे जगह बेचते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे सभी जगह भेजते हैं। लेकिन अभी लोगों का वही रुझान है, कोई अभी लोग ट्रायल पे लगा रहे हैं, कोई 100 प्लांट लगाता है, कोई 200 लगाता है, कोई 500 लगाता है। कहीं कहीं हमारी यूट्यूब चैनल भी है रजत बायोटेक इंडिया का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने वहाँ चिकबिल्लापुर वगैरह या महाराष्ट्र में या कर्नाटका में बड़े बल्क प्लांट भी लगाए हैं, जैसे कहीं 2000 का बगीचा लगा दिया, 2000 प्लांट का, कहीं 500 प्लांट का बगीचा लोगों ने लगा लिया। तो हम साथ के साथ टेक्निकली एडवाइज भी करते हैं कि कटिंग प्रूनिंग का शेड्यूल है, खाद पानी स्प्रे का शेड्यूल है, वो पूरा वो भी फार्मरों को बताया जाता है। ठीक है। हॉट क्लाइमेट में कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है सर? इसमें में जो रूट स्टॉक की बात करेंगे तो MM सीरीज है, M9 है, 111 है, 106 है, 793 है। अच्छा। M111 वहाँ के क्षेत्रों के लिए अच्छा है जहाँ पे ड्रॉट वाला एरिया, जहाँ सूखा रहता है, पानी कम है लोगों के पास। जहाँ पे पानी है वहाँ M9 और M7 लोग लगा सकते हैं। रूट स्टॉक की बात करूंगा। अच्छा। और उसके बाद वैरायटियां ऊपर हैं, जैसे अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, अच्छा, या ट्रॉपिक स्वीट है। ऐसी वैरायटियां हैं जिनको वहाँ पे गर्म क्षेत्र में आप लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं और वहाँ फ्रूट भी देते हैं। लेकिन कमी एक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ लाइफ कम है फ्रूट की। अच्छा। अदरवाइज कलर भी ठीक आ जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है, जूसी है। अच्छा। सेल्फ आपको तोड़ने के बाद वो कंज्यूम करना पड़ेगा जल्दी। ठीक है। फ्रूटिंग इसमें 2 या 3 साल बाद आ जाती है। आफ्टर विद इन 2 ईयर ये रूट स्टॉक वाले प्लांट हैं, विद इन 2 ईयर फ्रूटिंग पे आएंगे। ठीक है। छोटा प्लांट ही फ्रूटिंग पे आ जाता है, जैसे आप 6 साल का बच्चा भी फ्रूट तोड़ सकता है। ठीक है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनता है। और इसको टाल स्पेंडल सिस्टम, अगर आप नेट पे देखेंगे टाल स्पेंडल सिस्टम पे अगर आप लेंगे इसको तो बहुत अच्छी इसकी कनोपी बनती है। उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको नेट पे भी या आप हमारे से भी ले सकते हैं। जलवायु के लिए अगर ये सर रूट स्टॉक वाला प्लांट, टिश्यू कल्चर का प्लांट की बात करेंगे तो 300 रुपीज के आसपास रहता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा है। अच्छा। अगर सीडलिंग वाला प्लांट की बात करेंगे, ये जो बड़ा प्लांट है जो 1 साल पुराना ग्राफ्टेड प्लांट है, ये 100 रुपीज का रहता है। अच्छा। तो एक टेबल ग्राफ्टिंग वाला प्लांट होता है जो अभी के अभी ग्राफ्ट किया विद पॉलिथीन सेल आउट, लेकिन वो हम यहाँ से नहीं देते हैं। अच्छा। तो ये जो आफ्टर 1 ईयर वाला जो प्लांट है वो हम बेचते हैं, तो वो 100 रुपए का रहता है। अच्छा। जो सीडलिंग के ऊपर ग्राफ्टेड, जो रूट स्टॉक टिश्यू कल्चर वाला जो ग्राफ्टेड प्लांट है MM सीरीज के ऊपर,
या एमला सीरीज के ऊपर वो 300 रुपीज। 300 रुपीज। दोनों सर वैरायटी गमले पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है या रूफ पे हम वो करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा इसके लिए आपको कम से कम 10 किलो मिट्टी वाला पॉट लेना पड़ेगा। अच्छा। और पॉट में मैंने बताया कि वाटर लॉगिंग ना हो कि आपने बंद पॉट ले लिया, पानी बरसातों में खड़ा हो गया तो प्लांट मर जाएगा। तो उसमें छेद प्रॉपर ही हो कि आपने पानी डाला भी तो ड्रेन आउट पानी हो जाए। उसमें मिट्टी न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर्ली डालने पड़ेंगे। जी। तो गमलों में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई जगह 5 स्टार होटलों में गमलों में लगा रखे हैं, जहाँ पेड़ में 10-20 फ्रूट लग रहे हैं, तो लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। अच्छा। और इसको जो गर्म जलवायु की बात होगी सर, तो इसको ले जाके मतलब ज्यादातर फायदा आपने बताया कि जो हाइब्रिड का है, मुनाफा भी जो फार्मर कमा सकते हैं वो हाइब्रिड से कमा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सीडलिंग वाले भी प्लांट लग रहे हैं। लोगों को अगर बड़े प्लांट चाहिए, कईयों की इच्छा है कि बड़े प्लांट चाहिए हमें, तो वो सीडलिंग वाला प्लांट लगा रहे हैं। जिनको हाई डेंसिटी में छोटे प्लांट चाहिए वो ये रूट स्टॉक वाला प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट थोड़ा रूट स्टॉक में ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। सीडलिंग की अपेक्षा। तो ये जैसे जैसे फार्मर की डिमांड है, कहीं पे ड्रॉट वाला एरिया है, कहीं पे बड़े प्लांट चाहिए बहुत जोर का लगता है, जैसे हमारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फ आती है तो वहाँ सीडलिंग वाला प्लांट लगता है। जहाँ पे थोड़ी मिड बेल्ट है 5000, 6000, 7000 फीट तक, वहाँ पे ये रूट स्टॉक वाले प्लांट लगते हैं। प्लेन एरिया में भी ऐसा है, जहाँ पे बहुत ही ड्रॉट वाला एरिया है वहाँ पे सीडलिंग वाला प्लांट लगता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये डिफरेंट एल्टीट्यूड पे डिफरेंट लोगों की चॉइस पे डिपेंड। मिट्टी का भी लोगों का बड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे लाल मिट्टी पे कितना रिजल्ट है मतलब इसका? लाल मिट्टी बढ़िया है। लाल मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसमें आप गोबर, काऊ डंक या आपका वो बर्मी कंपोस्ट, अच्छा, वो अच्छे से मिक्स करके डालिए। और ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा गड्ढा किया प्लांट लगा दिया। कम से कम आपका गड्ढा जो है 2 फुट बाई 2 फुट का होना चाहिए। उसको मिट्टी, गोबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल के अच्छे से भर दीजिए। और भरिए गोबर को, उसको गड्ढे को थोड़ा ओवरलैप्ड ऊंचा 6-8 इंच ऊंचा भरिए। अच्छा। फिर आप प्लांट लगाइए। और प्लांट का ग्राफ्टेड यूनियन एक कलम किया होता है जहाँ पे वो दूर से दिखता है, ग्राफ्टेड यूनियन बाहर रखिए, तो फिर वो प्लांट आपका सर्वाइव करेगा 100%। ठीक है सर। और अगर मैं बात करूँ सर बाहर की, मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर किसी ने मंगवाना हो तो फिर उनको भी आप देते हो मतलब? हाँ, देते हैं। जैसे अभी हमारे पास वहाँ कहीं थाईलैंड की डिमांड है, नेपाल की डिमांड है, तो हम हर साल देते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी रहती है। अच्छा। तो थोड़ा सा फार्मर को एडवांस में बताना पड़ता है कि वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए हमारे को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनको भी डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। तो वो फॉर्मेलिटीज रहती है। अच्छा। जो थोड़े प्लान लेते हैं वो जैसे बांग्लादेश के या नेपाल के लोग कलकत्ता वगैरह आ जाते हैं और प्लांट ले जाते हैं। 10-20 प्लांट किसी ने लेने, तो वो खुद अपने रिस्क पे वो लेके जाते हैं। मिनिमम प्लांट अगर ऑर्डर किसी ने करना सर, तो मिनिमम प्लांट कितना रहेगा? नहीं, वो कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई हमारे को गर्म क्षेत्र वाला एक प्लांट बोलता है तो हम एक भी भेजते हैं। चाहे 100 वाला हो चाहे 300 वाला, एक प्लांट बोलेगा तब भी भेज देंगे। 1000 बोलेगा तब भी भेज देंगे। 10,000 बोलेगा तब भी भेज देंगे। ऑर्डर का क्या प्रोसेस रहेगा सर? कब जैसे ऑर्डर कर सकते हैं और कैसे ऑर्डर? आजकल बुकिंग का टाइम चल रहा है। जुलाई 15 से बुकिंग स्टार्ट होती है और ये अक्टूबर तक, नवंबर तक बुकिंग चलती रहती है। उसके बाद 15 दिसंबर से या दिसंबर फर्स्ट वीक से मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे सर्दी पड़ गई तो उस टाइम फिर डिलीवरियां स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। तो होम डिलीवरी रहती है। सिर्फ आपका एड्रेस जो है वो किसी सिटी का होना चाहिए जहाँ पे कोरियर सर्विस हो। अच्छा। तो आपके दिए गए किसी व्हाट्सएप नंबर पे करेंगे सर वो कांटेक्ट की? कैसे, बाय फोन कर देंगे, बाय ईमेल कर देंगे या कैसे? हाँ, अगर आप हमारी साइट पे www.rajatbiotech.com पे देखेंगे तो हमारे फोन नंबर भी उसमें है। अच्छा। और कांटेक्ट नंबर है उसमें, तो वो बात कर सकते हैं फार्मर लोग। ठीक है। वैसे मतलब अगर ईमेल से नहीं कर सकते तो नंबर पे या व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। अच्छा। या व्हाट्सएप नंबर भी है। अच्छा। तो व्हाट्सएप नंबर में मैं आपको दे दूंगा 98-171 41-154। ठीक है। या 94-188 39-923। ठीक है। वो अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो उसमें भी स्क्रॉल चलता रहता है। ठीक है सर। क्षेत्र बताना है कौन सा। अगर गर्म क्षेत्र है तो हमें पता है वहाँ पे क्या लगेगा। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मैं गर्म क्षेत्र वालों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो चलिए, थोड़े रिजल्ट देख लीजिए। अगर आपके एरिया में अच्छे रिजल्ट आते हैं फिर आप बल्क क्वांटिटी पे जाइए। आप एकदम से बोलेंगे 5 एकड़ में लगाना है, 5000 प्लांट लगाना है, ले आपको कटिंग प्रूनिंग पता नहीं, आपको खाद पानी स्प्रे पता नहीं, आप उसमें थोड़ा टेक्निकली काम है। हमारे पहाड़ के लोग सब टेक्निकली साउंड हैं, क्योंकि पिछले दादा परदादा के टाइम से ही एप्पल की खेती कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली है। अच्छा। तो गर्म क्षेत्र वालों को मैं बोलता हूँ थोड़ा स्लो चलिए। स्टार्टिंग में 100 प्लांट, 50 प्लांट, 200 प्लांट लगाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा तब भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में ही 5000 प्लांट लगा लेते हैं, टेक्निकली प्रॉपर एडवाइज नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। ये दिसंबर फर्स्ट वीक से गर्म क्षेत्र वाला देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। जो फरवरी तक डिलीवरियां रहती हैं। गर्म जलवायु वाले आपके हैं ना सर, उनमें फ्रूटिंग का सीजन कौन सा है? मतलब फ्रूटिंग ये आपको फ्लावरिंग जो है फरवरी में ही आ जाती है इसमें, फरवरी एंड में। अच्छा। और ये जून 15 तक ये फ्रूट या हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जून 30 तक
अच्छा हार्वेस्ट होता है। और इसका फायदा एक है कि उस टाइम मार्केट खाली होती है, कोल्ड स्टोरों में फ्रूट नहीं होता, अच्छा फ्रेश फ्रूट मार्केट में नहीं होता, इंपोर्ट भी उस टाइम कम होता है। ठीक है। तो ये है कि रेट आराम से 100-150 रुपए पर केजी मिल जाता है। जो ज्यादा मटेरियल बनाते हैं, हम हर साल 4 से 5 लाख प्लांट बेचते हैं, लेकिन गर्म क्षेत्र वाला तो हम 50,000 या 1 लाख प्लांट ही बनाते हैं। ओके सर। बाकी ठंडे जलवायु के लिए ही हमारा मेन काम है, जिसमें बहुत लेटेस्ट वैरायटियां हैं, जेरोमाइन है, स्केलेस पर2 है, किंग रॉट है, गाला है, ओके। और गाला में भी बहुत सारी स्टेन है, ग्रेनी स्मिथ है। तो ठंडे जलवायु वाले लोगों को मैक्सिमम को ये सब पता है। अच्छा। हाँ, कुछ नए हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के भाई लोग हैं, J&K में भी काफी रेवोल्यूशन आ चुका है, तो हिमाचल में तो ऑलरेडी रेवोल्यूशन है। तो ये सब लोगों को पता है कि रूट स्टॉक आजकल जितना भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन सब रूट स्टॉक के ऊपर काम हो रहा है। ओके। तो सीडलिंग की तरफ अब लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया है, तो अच्छा। रूट स्टॉक की तरफ या विदेशों से जितना भी मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है वो सब रूट स्टॉक पे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको ब्रांडेड मटेरियल मिलता है, क्वालिटी फ्रूट मिलता है, साइज शेप कलर अच्छा रहता है। जी। तो लोगों को फायदा रहता है कि आपने अगर पुराने बगीचे को हटाया, नए लगाए, तो भी आपको जल्दी क्रॉप पे आ जाता है। ठीक है। और सर रेट कितना करेगा, जैसे वैरायटी की आपने बात इसमें की? रेट प्लांट का अबाउट 450 रुपए के आसपास रहता है, जो फेदर प्लांट है। अच्छा। जो नॉन फेदर प्लांट है वो लगभग 350 रुपए का रहता है। अच्छा। जो हम 300 रुपए का गर्म क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं, वो ठंडे क्षेत्र के लिए लगभग 350 रुपए का रहता है। अच्छा जी। जो लेटेस्ट स्टेन वैरायटी। बाकी सर अगर मान लो उत्तराखंड से आपको कोई बता रहा है कि हम ठंडे उस क्षेत्र में और यहाँ हम प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो आप खुद रिकमेंड करोगे कि कौन सी वैरायटी आपको ठीक रहेगी सर? जी हाँ। अच्छा। अदरवाइज उत्तराखंड या हिमाचल के लोगों को ऑलरेडी पता है, विभाग जो है हमारा उद्यान विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी वो बताता है उन बातों को, तो लोगों को उसकी समस्या नहीं आती है। अच्छा। फिर भी उद्यान, अगर कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिकमेंडेड कोई फार्मर उत्तराखंड से प्लांट्स लेना चाहता है, तो उसको सब्सिडी भी मिलती है। तो अच्छा। उसको 20% ही पैसे देने पड़ते हैं, ओके। 80% उसके लिए सब्सिडी रहती है। मान लो 500 रुपए का प्लांट है तो उसको 100 रुपए ही देना पड़ता है, 400 रुपए विभाग देता है, लेकिन उसको पहले एडवांस में परमिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से लेनी पड़ती है। ठीक है सर। और टेक्निकली सर आप कितना वो हो करते हो? अगर कोई मान लो आपसे 100 प्लांट ले जाता है, तो जब वो लगाएगा, उसकी प्लांटेशन करेगा, और ये कोल्ड उसका क्लाइमेट वाला सर, इसकी प्लांटेशन भी तभी होती है जब ये हॉट क्लाइमेट वाला? हाँ जी। 15 दिसंबर के बाद हमारी यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे पहाड़ों में भी। हाँ जी जी। और क्या प्रोसेस रहता है सर? सेम ही प्रोसेस है कि इसमें? सेम ही प्रोसेस है सर। अब हमारे पहाड़ों के लोगों को मैक्सिमम तो पता ही है, फिर भी कोई पूछता है तो हर साइट पे जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हमारी यूट्यूबों में, चैनलों में है। अदरवाइज स्प्रे, खाद पानी का शेड्यूल देते हैं, लोगों को वीडियो कॉल से बता देते हैं, या फिर हम कैंप लगा देते हैं कि साल में 2 कैंप, समर प्रूनिंग का, विंटर प्रूनिंग का, ऐसे कोई कैंप लगा दिए जहाँ पे हमारे डॉक्टर लोग जाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन वो भी हर जगह नहीं जा सकते, जैसे क्लस्टर में, जैसे जहाँ पे 100 बगीचे लगे हैं वहाँ 2 जगह चले गए। अच्छा। तो वहाँ पे वो। और ये भी सर गमले और इसमें रूफ पे इसकी? हाँ, लोग लगा रहे हैं इसको भी। अच्छा। गमले में भी, पॉट में भी, शौक की अपनी कोठियों में, या मनाली वगैरह में, होटलों में, शिमला में, ऐसे होटलों में भी कहीं कहीं अभी थोड़ा चलन चला है इसका कि बड़े गमले में लगा दिया। तो ऐसे दिखने में बहुत ज्यादा फ्रूट तो नहीं वो देगा, लेकिन 2, 4, 5 अगर फ्रूट दे रहा है तो देखने में सुंदर लगता है। ठीक है सर। ये कि आपने प्लांट हमारे से लिया, आपने प्लांट हमारे से नहीं लिया, किसी से भी लिया है, कहीं से भी लिया, किसी भी नर्सरी से लिया हुआ है, तब भी हम उसको आपको टेक्निकल एडवाइस करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे से प्लांट लिया तभी हम गाइड करेंगे। आप कोई एक वैरायटी बताओ कि जो कोल्डेस्ट प्लेस के लिए और हॉट क्लाइमेट दोनों के लिए ना सबसे ज्यादा फायदा, फार्मर तो बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए इस जगह के लिए, तो आप दोनों में से कोई 2 वैरायटी बताओ कि जो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है और किसान उससे मतलब अच्छी आमदनी कमा सकता है। गर्म क्षेत्र के लिए तो मैं बताऊंगा, जैसे अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, ये बेस्ट वैरायटियां हैं। अच्छा। हरमन शर्मा जी ने वैरायटी तैयार की है, हरमन 99, वो भी बेस्ट वैरायटी है। जी जी। तो ये 3 वैरायटियां तो हैं, और ये साथ में एक दूसरे को पॉलिनेशन का काम भी करती हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिंगल वैरायटी लगा दी फिर आपको पॉलिनेशन में दिक्कत आएगी, क्रॉप कम आएगी। तो ये 2-3 वैरायटियां आपको मिक्स करके लगानी पड़ेंगी। ठीक है। और ठंडे एरिया के लिए तो गाला है, ग्रेनी स्मिथ है और डिलीशियस है। ये तीनों में से तीनों प्लांट्स लोग लगा ही रहे हैं। और अगर आजकल गाला के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल गाला भी लगाते हैं, बीच मैंने विदेशों में भी देखा, गाला का अगर बगीचा लगा है 1000 प्लांट का, तो बीच बीच में उन्होंने 5% ग्रेनी स्मिथ भी लगा रखा है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। तो वो अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है और क्रॉप भी बहुत अच्छी। ठीक है सर, आपने महत्वपूर्ण जो भी जानकारी आपने दी, मतलब हमसे साझा करी। और कोई आपकी मतलब कुछ समझ में कुछ आप बताना चाहते हो मेरे व्यूअर को, या बोलना चाहते हो अपनी गर्म क्षेत्र के लोगों को? मैं बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एप्पल में और पियर में और पलम में और ये ब्लूबेरी में बहुत अच्छी वैरायटियां हमारे पास आ रही हैं, जो विदेशों से, जो हम पेटेंटेड राइट वाली वैरायटियां ले रहे हैं। और आने वाले 2-3 सालों में ऐसी वैरायटियां देंगे जो हाई कलर स्टेन वाली होंगी, और बहुत अच्छी वैरायटियां हम देंगे। साथ में ये वॉलनट, पियर, पलम और ब्लूबेरी
और एवोकाडो, इसके ऊपर भी आपको हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आने वाले आने टाइम वाले जस्ट इस साल नहीं, 2-3 सालों के बाद। ओके। ठंडे के क्षेत्र वालों को भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम एप्पल में तो काम ही कर ही रहे हैं, बहुत जल्दी हम स्टोन फ्रूट पे भी काम शुरू कर दिए हैं, जैसे पियर है या चेरी है। पियर स्टोन फ्रूट नहीं बोलेंगे, पियर के ऊपर भी रूट स्टॉक के ऊपर जैसे पॉरी ड्वार्फ है या फॉक्स 16 है, वो रूट स्टॉक भी हम बना रहे हैं। और पलम, पीच, एप्रिकॉट, नेक्ट्रिन, इसके भी रूट स्टॉक के ऊपर आपको आने वाले टाइम में प्लांट्स मिलेंगे। साथ में ब्लूबेरी और पोमोग्रेनेट भी हम टिश्यू कल्चर से भगवा वैरायटी बना रहे हैं। ओके। और साथ में बहुत जल्दी वॉलनट और एलमंड के भी प्लांट्स और ब्लूबेरी के भी प्लांट्स ये ठंडे क्षेत्र वालों को भी मिलेंगे आने वाले 2-3 साल में। आप जरूर दोस्तों यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं बेझिझक, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल। बिना ऑर्डर किए भी कोई किसी की इंक्वायरी, हाँ जी, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तब भी पूछ सकते सकते ऐसा हैं। नहीं कि प्लांट लेने तभी पूछना, हाँ जी, आपने हाँ जी। नहीं लेना है तब भी आप पूछेंगे, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बहुत अच्छे से ठीक है सर, बड़ा धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय श्री राम। ठीक है सर।